चलिए भाई, तो चैप्टर लिखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या लिखेंगे भैया? डायमेंशनल एनालिसिस। अभी सब आएंगे बेटा। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कह रहे हो बेटा? कौन सी? एएमपी? एम्पियर? अरे बेटा तो बोलो पूरा। एटीएम लिखा जाता है तो वो प्रेशर ही है ना एक तरह का। प्रेशर का डायमेंशन होता है एम एल इनवर्स टी की पावर -2। अभी पढ़ेंगे उसको आगे। एम एल इनवर्स टी की पावर -2। अभी डायमेंशन निकलना सिखाते हैं। पहले ये लिखो, इसका डायमेंशन ये होता है। बड़े गेम है बेटा, इसको अभी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पहले लिखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिख लो, जिसमें मेजरली आपको 3-4 याद रखने हैं। लिख आप सारे लो, ताकि आप जब इस अच्छे क्वेश्चन करो कंपटीशन वाले तो कहीं फंसे ना हो। बुक में सारे नहीं लिखे हैं, मैं पहले बता दूं क्या क्या नहीं लिखा होगा, ये भी मैं बता दूं। जिस भी राइटर की बुक आप पढ़ रहे होंगे, XYZ सो कॉल्ड। हाँ दिया है तो ठीक है। सारे राइटर की जो बुक लेंगे उसमें अक्सर नहीं दिए रहते, परेशान होना। मेजरली हम यूज करेंगे इसका लेंथ का, मास का, टाइम का, टेम्परेचर और कहीं कहीं एम्पियर। दैट्स इट बस। ठीक, हमें जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं वो ये है, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा वो ये है, LMT। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सभी के डायमेंशन यहाँ लिखे गए हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि पावर का गेम आप सबको आता है, अच्छे से आप कर ले जाते हैं, है ना। दो सेम चलो भाई लिखा। लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ जैसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे डायमीटर हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, सबका डायमेंशन हमेशा क्या आएगा? L ही होगा। समझ गए? और मास की जब हम बात करेंगे तो उसका डायमेंशन हमेशा क्या लिखेंगे? M, कैपिटल M, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना। डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। और टाइम का क्या होगा? कैपिटल T। टेम्परेचर का क्या होगा? कैपिटल K। करंट का क्या होगा? कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कैपिटल N। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का J। पावर आप पता है ना, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, या यूं समझें दो चीजें आपको आनी चाहिए तभी सारी की डायमेंशन निकालें। ये समझ गए ना? बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज करेंगे कौन सा? J है, J। ठीक है। पावर का, हाँ देखो बहुत फ्रिक्वेंटली जो आप यूज करने वाले हैं वो क्या है भाई? ऑफसेट। हाँ अरे बेटा वो यूनिट है। हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत जगहों पे अलग अलग मिलेगा, कंफ्यूज मत हो उससे। ठीक, अरे सबका तो सेम है। किसका? तो ये जहां दिया रहेगा लेना। हम कह रहे हैं तुम्हें पूरी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालेंगे, मेजरली हम यूज करेंगे कहीं कहीं 2-4 में यही आएगा, जहां करंट का कॉन्सेप्ट ये आएगा। अदरवाइज आप 90% डायमेंशन में क्या यूज करेंगे? सिर्फ, समझ गए? टेम्परेचर का जहां कॉन्सेप्ट आएगा केवल ये, बाकी सब जगह आपको यही मिलेगा। 90% फिजिकल क्वांटिटी में आपको इन्हीं की बात करनी होगी, इसलिए आप इस पे फोकस करो जो बता रहे हैं अभी। समझ रहे हो ना? ठीक, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स इट। अभी बताते हैं डायमेंशन कैसे निकलेगा। पहले आप मुझे बताइए पावर का गेम आपको क्लियर है कि नहीं? सब एकदम पावर वगैरह निकालना आता है कि नहीं? ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूं लेकिन जरूरी है इसको जानना। अगर x की पावर m है इंटू x की पावर n है तो क्या लिखेंगे आप? क्लियर है ना? अगर कहीं पर लिखा है x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n तो क्या होगा ये? क्लियर है ना? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर x की पावर m है, नीचे ले जाएंगे तो x की पावर -m हो जाता, और नीचे लिखा है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाता है। क्लियर है ना? पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये तो आइडिया है ही, सबको पता ही है। और बताइए अगर प्रोडक्ट में है तो ये हो गया, पावर का पावर दिया हो तो x की पावर m की पावर n दिया है तो पावर का पावर क्या हो जाएगा? पता है ना इतना?
स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर, पावर हाफ होता है। क्लियर है ना सबको? बोलो भाई। और क्यूब रूट का मतलब पावर क्या होता है भाई? क्लियर है ना? इन सब की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और किसी का भी अगर पावर 0 हो गया, कुछ भी लिखा हो, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? डन? पता है ना सब? क्लियर? मैं क्लियर कह दे रहा हूं। ठीक है। किसी भी नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब डायमेंशन निकालते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, ये समझना। एक तरफ लिखो आप फिजिकल क्वांटिटी, बाकी हमने सारे टेबल दे दिया आपको, पूरी टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखे गए हैं। लेकिन आप इसे रटिए नहीं, निकालना सीखिए। निकालना कैसे है ये मैं बताता हूं। देखो देखो जरा, यूनिट से डायमेंशन, डायमेंशन से यूनिट कैसे लिखेंगे ये लिखना सीखिएगा। जैसे मान लीजिए एरिया की हम बात करते हैं, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जो भी है, एरिया जनरली हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। मैं डायमेंशन निकालना चाह रहा हूं किसका? एरिया का। डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ व्हाट? एरिया। डायमेंशन ऑफ एरिया अगर मैं लिखना चाहता हूं तो हम क्या लिखें भाई? डायमेंशन ऑफ लेंथ, बोलिए, इंटू में है ना ये, इंटू व्हाट? डायमेंशन ऑफ ब्रेड्थ, जो भी है। हमने कहा लेंथ जैसी कोई भी चीज हो, डायमेंशन हमेशा क्या आएगा? एल। कुछ भी हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, लेंथ हो, डायमीटर हो, रेडियस हो, कुछ भी हो, सबका डायमेंशन हमेशा क्या आएगा? एल ही आएगा। तो पहले का भी डायमेंशन क्या है भाई? एल। लेंथ का भी डायमेंशन क्या होगा भाई? एल। और ब्रेड्थ का भी डायमेंशन क्या होगा? एल। एल इंटू एल क्या होगा? एल इंटू एल क्या होगा? इसका मतलब एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। कहीं कहीं राइटर्स क्या करते हैं, जैसे इसमें एम और टी नहीं आया, कहीं कहीं क्या करते हैं इसको, इसमें एम और टी नहीं आया, तो राइटर्स ऐसे लिख देते हैं, एम की पावर 0 एल स्क्वायर और टी की पावर क्या? 0। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके डायमेंशन में एम और टी नहीं आया तो इसके पावर में 0 लगा के साथ में लिख दिए, क्योंकि पावर 0 है तो वैल्यू 1 है, कोई है डायमेंशन तो नहीं, बेसिकली यहां सिर्फ एल स्क्वायर ही है। तो एरिया का डायमेंशन क्या आ गया? एल स्क्वायर आ गया। अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो भाई वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आएगा? वॉल्यूम इक्वल टू, हाँ बोलिए। डायमेंशन का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़े ना, उनको किसी सिंबल्स में या उनके यूनिट्स के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे लेंथ के लिए हम एल यूज कर रहे हैं, मास के लिए एम यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए टी यूज कर रहे हैं। कुछ एब्रिविएशन है, उनकी पावर में, उनके टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं? इनके यूनिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे एल का मतलब क्या हो गया? लेंथ। एल का मतलब क्या हो गया? लेंथ। तो अगर मैं पूछता एरिया की यूनिट क्या है, तो चूंकि यहां लेंथ का स्क्वायर है, मतलब मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर होगा। अब वॉल्यूम है, जरा बताना हमें, वॉल्यूम इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है भाई? हाइट होता है। फिर मुझे बताओ, अगर मैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम लिखना चाहूं तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तीनों में एल एल ही आएगा भैया। लेंथ का भी डायमेंशन एल होगा, ब्रेड्थ का भी डायमेंशन एल होगा, और हाइट का भी डायमेंशन क्या होगा भाई? एल। एल इंटू एल इंटू एल क्या होगा भाई? एल क्यूब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसकी यूनिट लिखनी है तो मीटर क्यूब। एल लेंथ का है, लेंथ का क्या होता है? मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। एमकेएस में कहेगा मीटर क्यूब, सीजीएस में कहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होगा। अब बताइए, कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी सबके फॉर्मूले से निकलेंगे, कुछ इसमें रटना नहीं है। आपको फार्मूला याद होगा, आपको कैलकुलेशन पता होगा, आप निकाल लेंगे। अब रटने जैसी फिजिक्स नहीं रह गई है, अब फिजिक्स को केवल समझना है, कैलकुलेशन पे अपने फोकस करना है, सब आ जाएगा। अब आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं। देखो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, जरा बताना। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? एल। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? एल। तो मैं पूछ रहा हूं स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड होता है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है भाई? टाइम होता है, टाइम इंटरवल जो भी बात कर रहे हो। इसका क्या होगा? एल। टाइम का क्या होगा भाई? टी। ये टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा, तो एल, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ? टी इनवर्स। बोल भाई, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? m0 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एल टी इनवर्स बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कहीं मिलता है तो परेशान न होना, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता दिया। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स। अगर मैं कहूं वेलोसिटी का तो यही सेम होगा,
क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन क्या होगा भाई, एल। टाइम का डायमेंशन क्या होगा भैया, टी। ये टी आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा बताओ, टी का क्या होगा यहाँ इनवर्स। कंबाइंड कर देंगे दोनों को, आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बताओ एक्सेलरेशन का क्या होगा डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, निकालना सीख लो और नोट भी करते रहना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है भाई। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी इनवर्स। टाइम का डायमेंशन क्या होगा भाई, टी होगा, एल टी इनवर्स। अब जब ये आपका टी जाएगा न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा, टी का इनवर्स। क्या आएगा यहां मल्टीप्लाई करने पे, पावर है, ऐड हो गए तो टी की पावर -1 क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2। सारे डायमेंशन लिखे हैं भाई, आपको बस निकालना बता रहा हूं। कुछ सीख लीजिए कैसे करना है, रटना है क्या बताओ, रटने जैसा दिख रहा है क्या ये, बस फार्मूला पता है, लिखाना आ जाएगा, है ना भाई। पावर का गेम पता हो कैसे डील करना होता है, दैट्स इट, बस यही है कि नहीं, बस यही है। हमने कहा रटने वाली फिजिक्स गई, अब आपको बस समझना है और कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, हर चीज बनने लगेगी अपने आप। हाँ बोल बेटा शीट में लिखिए, बाकी 2-4 लिख लो जो समझा रहे हैं बस, ठीक है विनोद कुमार। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है भाई, एम। एक्सीलरेशन का आपने अभी निकाला क्या है, एल टी की पावर -2। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी -2। कुछ ऐसे हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है डायमेंशन, जैसे बाकी आपका सब बन जाएगा, अभी मैं बता दे रहा हूं जिनका जिनका है। आप एरिया का ध्यान रखना, एरिया का डायमेंशन ध्यान में रखना, वॉल्यूम का डायमेंशन ध्यान में रखना, जिनका जिनका बता रहा हूं उसका ध्यान रखना है। स्पीड है आपकी, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है आपका, फोर्स है। ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी जितने भी होंगे फिजिक्स में, सब किस में होंगे भाई, फोर्स अप्लाई करने पे ही होंगे। आप देखना सारी फिजिकल क्वांटिटी का इन्हीं के हेल्प से निकल जाएगा, आप कुछ हो याद करने की जरूरत नहीं। और ये भी याद करने की जरूरत है क्या, इनको भी निकाल लेंगे कि नहीं, तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला याद हो आपको और कैलकुलेशन में आपका कमांड हो, आप कर ले जाएंगे, यही तो है। इसके बाद आप बस वर्क और एनर्जी का जानते रहो और थोड़ा प्रेशर का जान लो, तब भी बात बन जाएगा। जैसे वर्क की हम बात करें, इसके बाद सब इसी का एप्लीकेशन है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेजरली आप 3-4 चीजों का ध्यान में रखो। पहले तो ये देखो कि मास का क्या होगा भाई, एम। लेंथ का क्या होगा, एल। टाइम का क्या होगा, टी। इलेक्ट्रिक करंट का ए, और टेम्परेचर का के। वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी इनवर्स। स्पीड का भी वही है। एक्सीलरेशन का क्या होगा, एल टी की पावर -2। फोर्स का क्या है, एम एल टी की पावर -2। दैट्स इट, इतना तो याद है ना। फोर्स का क्या है भाई, एम एल टी की पावर -2। वेलोसिटी का क्या है, एल टी इनवर्स। एक्सीलरेशन का क्या है, एल टी की पावर -2। यही है। एरिया का एल स्क्वायर है, बाकी सब निकल जाएंगे। अब मैं पूछ रहा हूं वर्क का, देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या पढ़ा आपने, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी की पावर -2 है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा भाई, एल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर, और टी की पावर क्या है -2। याद करने की जरूरत है क्या। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालोगे ना, सब इन्हीं के एप्लीकेशन रहेंगे। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दैट्स इट, सब इसी से निकल जाएंगे। अब जो वर्क का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन एनर्जी का भी होगा, वही सेम डायमेंशन किसका होगा भैया, एनर्जी का भी होगा। ध्यान रखना, कोई भी एनर्जी हो, जो वर्क का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, एनर्जी का भी होगा। किसी भी एनर्जी की बात करोगे सबका यही आएगा। नहीं है तो आप समझने की कोशिश करो, मैं दिखाता हूं आपको कैसे लिखा इसको। जैसे एनर्जी में समझो, मैं इसको हटाऊं, ये है ना, ठीक, सब इसी की एप्लीकेशंस होंगे। अब एनर्जी में जैसे आप पढ़ें, देखिए मैं आपको, आपके पास है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या भाई, ½ mv²।
बेटा मेन दो एनर्जी है, बाकी एनर्जी सब वही है। मेन क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल। बाकी लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ऐसे बहुत एनर्जी है। मेन जो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कौन सी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। जब मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो नंबर का कोई डायमेंशन होगा क्या? नंबर को हटाऊं, मास का डायमेंशन क्या होगा जरा बताना, m। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा क्या है, mlt इनवर्स, यही है कि नहीं? स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर। अब पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई एल का स्क्वायर होगा और टी की पावर क्या हो जाएगा। अब यहां देखो जरा, मास का डायमेंशन क्या होगा भाई, m। यह है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, चाहे सिंपल एक्सेलरेशन हो चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा ना। यहां क्या होगा, एल टी की पावर -2 और हाइट का डायमेंशन l। सबको मल्टीप्लाई करो भाई, m, l को l से इंटू करेंगे क्या आएगा, l स्क्वायर, और टी की पावर में क्या है। तो चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी, दोनों के डायमेंशन क्या आएंगे, सेम। फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt की पावर -2। सभी फिजिकल क्वांटिटी का निकल जाएगा, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बन जाएगा। अब इससे अगर हमें निकालना होगा मुझे प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा बताओ भाई, प्रेशर P इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, फोर्स अपॉन क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने पढ़ा। फोर्स का डायमेंशन आपने क्या पढ़ा जरा बताना, ml t की पावर क्या है भाई, -2। एरिया का आपने क्या पढ़ा, l स्क्वायर। एरिया का क्या पढ़ा हमने, l स्क्वायर। तो l स्क्वायर को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, l स्क्वायर को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, बोलिए भाई, l की पावर -2 होगा। कर सकते हो बेटा, ऊपर ले जाकर सॉल्व करना है। अगर तुम एकेडमिक एग्जाम दोगे तो तुम्हें प्रॉपर ऑपरेट करके दिखाना पड़ेगा, ऊपर ले जाकर पावर को ही माइनस प्लस करना है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे आपको कहीं लिखा है, सपोज करो 10 की पावर 2, नीचे लिखा है 10 की पावर 3, आप क्या करते हो, पावर ले जाकर माइनस करते हैं या ऊपर ले जाकर माइनस करते हैं, यही करते हो ना आप। या तो अलग अलग लिखें फिर इंटू करें, तरीका ये है कि ले जाकर ऑपरेट करो, लिखने का सही तरीका, समझ रहे हो ना। फिर क्या होगा भाई जरा देखना, यहाँ पावर 1 है, जहां कुछ पावर नहीं लिखा है वहां पावर क्या होता है 1। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ये होता है ml इनवर्स t की पावर क्या होता है, -2। ml इनवर्स t की पावर क्या होगा भाई, माइनस। ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। कुछ याद करने की जरूरत है क्या, बस फार्मूला पता हो और बेसिक 2-3 चीजें पता हो, वो भी आप निकाल सकते हैं, आप सारी चीजें कर ले जाएंगे। बोली कोई प्रॉब्लम है इसमें, आ जाएगा आसानी से, एकदम इजी वे में आते। जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का होता है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब वर्ड्स नए हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। 3 होते हैं ये, कितने हैं ये, 3। एक होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स, ये सब पढ़ोगे अभी। फिर बल्क मॉडुलस, फिर थर्ड है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिर है थर्ड आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सब आप देख लीजिएगा, बाकी निकालने का तरीका सीखिए, रटना नहीं है, सब निकालने के तरीके सीखिए, रटना नहीं है। नहीं बेटा, निकालने का तरीका सीखना। याद कितना करना है, मैंने क्या बताया, याद क्या करना है बताया हमने, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, सारी फिजिकल क्वांटिटी इसी में आ जाएंगी। और एनर्जी का अगर आप ध्यान रख सकते हो रखो, एनर्जी का क्या होगा, ml स्क्वायर टी की पावर -2, फोर्स का mlt की पावर -2, और क्या है, एक्सेलरेशन का lt की पावर -2, वेलोसिटी का lt इनवर्स, बाकी लेंथ, मास, टाइम, इन सब का तो अलग अलग जान ही रहे हो। इतने से सारे काम हो जाएंगे। बोलो, हाँ ये फार्मूले हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए ना, मैं आपको बताता हूं, ये वाला चैप्टर आपकी फिजिक्स के एंड में देना चाहिए। पूछिए क्यों, जबकि आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे तो सभी फार्मूले आपको पता होंगे, तो आसानी से डायमेंशन निकाला जा सकता था। लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में रख दिए इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ाना पड़ रहा है, बस डायमेंशन निकालने का। अभी इसके 3 एप्लीकेशन हैं। जो फिजिकल इक्वेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन,
इसके हेल्प से चेक करेंगे कि जो इक्वेशन दिया गया है वो सही है गलत है। यूनिट कन्वर्जन आता है, फिर फार्मूले को डेराइव भी करते हैं इसी से। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो फार्मूले का डेरिवेशन भी इसी से होगा। समझ में आ रही बात? सब चीज करेंगे एक एक करके, आप देखना सब आएगा। परेशान अभी जो वहां एक तो टॉपिक देखो ना बेटा, डायमेंशन चार्ट, वहां खत्म हो जा रही है एनसीईआरटी तुम्हारी, यहाँ पूरा देखे अब यहाँ होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3 पेज में कहानी खत्म। तो मैं कह रहा हूं ना कि कंटेंट से काम नहीं चलेगा, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए आपको कुछ रेफरेंस में रखना पड़ेगा। ये लिख लिया, अब बात करें आगे। जरा देखना बेटा, बेटा विनोद आ जाओ। अब ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखने को आएंगे, आप समझना। जैसे जो बहुत कॉमन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की बात करता है आपसे, प्लैंक कांस्टेंट की कहता है वैल्यू, भाई डायमेंशन निकालो, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को आ सकती है आपसे, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेकिन जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत कॉमन है, उनकी हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है या डायमेंशन है टीचर्स का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब बेसिकली हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? कैपिटल जी की। जो फॉर्मूला है हमारे पास, मैं लिख देता हूं। अगर न्यूटन साहब का ग्रेविटेशन लॉ आपको पता हो, ये पढ़ेंगे अभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप। ये आर है, मास m1 है, इसका मास क्या है भाई? m2। तो न्यूटन साहब ये कहते हैं कि इनके बीच जो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन क्या है? आर स्क्वायर। ये जो कैपिटल जी आप एक्सप्रेशन में देख रहे हैं ना, इसी का हमें क्या निकालना है? डायमेंशन। इसी कैपिटल जी का ही क्या निकालना है हमें? डायमेंशन। इस कैपिटल जी का निकालना है डायमेंशन। और जी की जो वैल्यू होती है, याद रखना, ये आता भी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ बेटा, अब इन सब की एप्लीकेशन अभी बताएंगे, इसको समझाएंगे। ये चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें पढ़ेंगे सब डिटेल में, सारी चीजें मिलेंगी आपको। अब कह रहे हैं 9th की पूरी फिजिक्स यहाँ रिपीट होगी, पूरी फिजिक्स। और 10th की पूरा रिवीजन कहाँ करोगे? ऐसे चलता है। तो इन केस अगर आप पीछे पास्ट ईयर्स में ढंग से नहीं पढ़े हैं, तो आपके पास फिर से मौका है सबको अच्छा करने का। ठीक है। अब इस कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखो डायमेंशन, देखो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन। बेटा विनोद कुमार, पहले इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? इस जी का जो एक्सप्रेशन होगा इन सभी के टर्म में लिखेंगे। अगर हमें जो जी की वैल्यू लिखनी है इन सभी के टर्म में, आर स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आर स्क्वायर होगा, और ये m1 m2 नीचे आएगा, क्या m1 हो गया इंटू m2 इक्वल टू में कैपिटल जी। क्या सही लिखा है? जी की वैल्यू इन सभी के टर्म में लिखना होगा तो क्या होगा? आर स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई होगा, और m1 m2 कहां आएगा? नीचे ही तो आएगा। ऊपर आया था तो नीचे तो जाएगा, ये था ना ऊपर, यहां तो यहां आएगा तो कहां जाएगा? नीचे। लिख भाई, फोर्स का डायमेंशन बता, फोर्स का डायमेंशन बताओ। अब तो याद हो गया, बताओ फोर्स का डायमेंशन mlt की पावर -2। आर स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? डिस्टेंस ही तो है, एल होगा। नीचे दोनों क्या है भाई? मास ही तो है। कर ले भाई। सो m इंटू एम क्या होगा? m स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, जल्दी से बताओ, नोट्स प्रॉपर बनाओ बेटा, हवाबाजी से बात नहीं बनेगी।
वेरी गुड। ये एम स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा भाई, ये पावर 1 है, ये पावर -2 होगा, एम की पावर -1 आएगा, एल क्यूब टी की पावर क्या है भाई, सो एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर क्या हो जाएगा, -2। बहुत पॉपुलर डायमेंशन है, इसको याद भी कर लेना, निकालने का तरीका भी सीख लो। एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर क्या होगा भाई, माइनस, ठीक है। अब प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं, इसे हटाएं, हटाओ भाई, लिखिए प्लैंक कांस्टेंट। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट की बात करेंगे, हटाएं। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल एच, स्मॉल एच की जो वैल्यू होती है भाई कितनी होती है विनोद, इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकेंड। एक्सप्रेशन क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है, या इसी को कहीं कहीं राइटर लिखते हैं एच इंटू एफ। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, या एफ फ्रिक्वेंसी, तो समझ ही रहे होंगे। एच ई है एनर्जी, ई है एनर्जी, एच है प्लैंक कांस्टेंट, और एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी। तो एच के लिए एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो एच इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है भाई, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है बताइए, वाह बेटा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसका मतलब 1 अपॉन टी, डायमेंशन इसका क्या आएगा, टी इनवर्स। और एनर्जी का डायमेंशन हमने बताया, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन हमेशा क्या आएगा, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा भाई, टी इनवर्स। इससे करेंगे तो क्या आएगा, ये टी इनवर्स ऊपर जाएगा भाई, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो टी की पावर +1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे मिला के भाई, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, एम एल स्क्वायर टी -1। जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है वही एंगुलर मोमेंटम का होता है। जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है वही एंगुलर मोमेंटम का है। अभी देखो ना क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेंगे किनका किनका डायमेंशन सेम है, इसलिए पता होना चाहिए किसका किसका सेम है, इसलिए लगातार बताते चल रहे, ध्यान में रखना, सेम पिंच वाले याद रखना, समझे। यही सेम डायमेंशन किसका होगा, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम नहीं, जो पिंच हो जाएगा बेटा वहां समझ जाओगे। एंगुलर मोमेंटम को या तो जे से डिनोट करेंगे या कैपिटल एल से, सिंबल है। एंगुलर मोमेंटम को या तो जे से डिनोट करेंगे या तो कैपिटल एल से। तो यहां इसका डायमेंशन, ये फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लो, आर इंटू पी होता है या आई इंटू ओमेगा होता है, ये फॉर्मूला है ओमेगा। हाँ हाँ बेटा यही है ओमेगा, बनाओ बनाओ, वो तो यूनिट का है ओम का, ये सिंबल है ओमेगा, सॉरी डेंगल वाला। हाँ
इसके W के दोनों एंड क्या होंगे, अंदर की तरफ थोड़े से क्या होंगे, बेचारा, थोड़ा अंदर की तरफ इन्वर्टेड होंगे ऐसे, ये W ऐसे होगा, ठीक है। I इंटू मेगा या R क्रॉस P होता है। एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन यही आएगा जो किसका है, प्लैंक कांस्टेंट का। गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन लिखो, हटाओ इसे। गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन, जिनका बता रहा हूं मेजरली ध्यान रखना, क्वेश्चन आएंगे इससे। हटाओ भाई, हटा दे। गैस कांस्टेंट मतलब कैपिटल R का डायमेंशन। आपने गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, क्या है भाई, PV इज इक्वल टू RT या nRT करके पढ़ा होगा कि नहीं। इसमें R का डायमेंशन निकालना है, सो R का डायमेंशन निकालना है तो R के लिए एक्सप्रेशन लिखें भाई, डिराइव करें। तो P इंटू वी अपॉन टी, P क्या है इसमें, प्रेशर है, V क्या है वॉल्यूम, T क्या है टेम्परेचर। प्रेशर का डायमेंशन अभी निकाला हम लोगों ने, ml इनवर्स T की पावर -2। याद कर लो कुछ तो। बाकी ये नीचे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा भाई, के सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, m L स्क्वायर T की पावर -2 के इनवर्स। कहीं कहीं राइटर टेम्परेचर के लिए थीटा भी सिंबल यूज करते हैं डायमेंशन में। मैं सब बताते चल रहा हूँ, सब राइटर के अपने लिखने के अंदाज हैं, अंदाज अपना अपना। कुछ राइटर थीटा भी लिखते हैं, मैं सब बताते चल रहा हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन मिला है मेरा, के कहाँ गया, केक कहाँ गया। हाय मेरे के देखो मिल जाएगा, थीटा देखो देख लो, ठीक। लिखना जरूर, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ क्रिएटिव काम करूंगा, एक आध दो जन से बुला के बीच बीच में जो पढ़ाऊंगा आज कल बुला के यही कराऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास से बता रहा हूँ ठीक, अभी मस्ती में हो तुम लोग, प्रैक्टिस की आदत डालो, ये सब करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। डन। अब बताइए चार्ज की यूनिट क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। इसे हटाएं, इसको लिख रही हो तुम, पेंसिल पेन नहीं है आज, फिर ये सीखना जरूरी है, फिर लिखोगे कैसे, निकालना सीखिएगा सब लोग, नहीं याद करने भाई साहब बाल टूटेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या था भैया विनोद, Q अपॉन टी। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। समझे भैया, IT। इसके पहले एक और I लगाई दो, यही चाहिए, इसलिए ढंग से पढ़ो तो हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या है, A, टाइम का T, तो आ जाएगा AT, आशीष तिवारी, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ, याद ध्यान रख, देख लो। डायमेंशन को हमेशा किस में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में लिखना है भाई, वो तो मैं अपने लिए लिख दिया था, मुझे कैद करना आसान नहीं है इसलिए, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन है तो लिखना पड़ेगा, है ना चार्ज। अब आप बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, पहले पोटेंशियल का बताओ, वोल्टेज का, हाँ पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, बहुत ध्यान समझना जो बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, W बाई Q, याद है।
डब्ल्यू बाई क्यू बेटा। तो v इक्वल टू डब्ल्यू का डायमेंशन भाई क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और q का क्या पढ़ा आपने, 80। ले जाओ इसको न्यूमरेटर में। कल आप लोगों के टेस्ट होंगे। अभी तो समझे भी नहीं है, अभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, एम आ रहा है, एल आ रहा है, टी आ रहा है, आ रहा है, पावर भी लेकर आ रहा है। हाँ देख लेते हैं भैया, स्टार्टिंग से जो पढ़ा है सब तो पढ़ेगा, जो पढ़ा है सब तो देगा। टी की पावर -2 है, टी की पावर -1, यहाँ क्या आएगा, -3, और क्या आएगा भैया, ए इनवर्स। नहीं बेटा नहीं, हो गया भैया, लिखा। अब एक और होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्या होता है भाई, उसका डायमेंशन लिखना है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, लिखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का डायमेंशन। इसके लिए भी सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, आर। रिलेशन हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ से बताओ भाई, V इक्वल टू क्या है, सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का डायमेंशन आ गया है क्या, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ए इनवर्स, आई का क्या है, करंट का ए। ले जाओ इसको सॉल्व करो भाई, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ए ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आर का डायमेंशन है। ये रेजिस्टेंस आर का डायमेंशन है। आ जाएगा, ठीक। लिखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हटाओ इसे। तरीके जो बता रहे हैं सीख लीजिए, नहीं याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी और हो भी नहीं पाएंगे, भूलते रहोगे हमेशा, इसलिए सीखिए जो बता रहे हैं, लड़ने की कोशिश मत करो भैया, सब इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस रहेंगे आपके, इसी में रहेगा। हाँ टीचर अगर बहुत डीप में गया तो इन्हीं के आसपास रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए जो बता रहे हो उसको ध्यान समझना। हटाओ इसे, फिर मैंने क्या बोला, क्या निकालने के लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्लास 12th में पढ़ोगे आप, देखिए डायमेंशन है इसका भी आराम से। अरे भैया यूनिट डायमेंशन तो है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम कहें, इसके लिए सिंबल यूज होता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नीचे की ओर। तुम तो पढ़े होगे सर ये एलिमेंट का सिंबल है, ये है एप्सिलॉन 0। अच्छा वाह, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या निकालना है भैया, डायमेंशन। देखो गुड़िया इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये पढ़ोगे कूलम्स लॉ वगैरह जब पढ़ेंगे ना क्लास 12th में, जब हम चार्जेस की बात करेंगे। यहाँ देख भैया विनोद, चार्ज यहाँ Q1 है, यहाँ पर चार्ज क्या है भाई Q2, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो क्या है भाई
आर है, तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन बनता है, फोर्स F इक्वल टू 1/4πε0, और ये Q1 Q2 अपॉन क्या होता है भाई, आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है ना आपकी 1/4πε0, लिख लेना, इसको जानते भी रहना थोड़ा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए, इसका डायमेंशन लिखना है अपने को। तो ये डायमेंशन क्या होगा, देखिए ये तो हमारा स्केलर नंबर है, इसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर होगा भाई, बोलिए डन। जो ये आपका 1/4π है, ये क्या है, स्केलर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन है क्या, नहीं। Q1 Q2 भाई चार्ज ही है, ये चार्ज का डायमेंशन क्या है भाई, 80, 2 टाइम से 2 बार लिख लेंगे इसको। फोर्स का डायमेंशन mLT⁻², आर क्या है, L स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, न्यूमरेटर में आएगा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर, ये जाएंगे सब तो क्या होगा, m इनवर्स L इंटू एल स्क्वायर क्या होगा, L⁻³ T⁻² है, आएगा तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। सॉल्व करिए इससे, क्या आएगा, m इनवर्स -3 4 A स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। बोलो भैया। तो बेटा होल स्क्वायर करेगा तो A स्क्वायर T स्क्वायर ही तो आएगा। अरे बेटा A प्लस T का होल स्क्वायर नहीं है ना, A इंटू T का होल स्क्वायर है ना। नहीं नहीं रुको, रुक जाओ बेटा, A इंटू बी का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा बेटा, जब A प्लस बी का होल स्क्वायर, हम समझ गए, काफी हिल चुके हो, इससे ज्यादा हिलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। लिखो इसको नोट करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा यही परेशानी होगी। कैलकुलेशन में कमांड जिसका है वो कमाल करेंगे। सो m इनवर्स L⁻³ T⁻4 A स्क्वायर, डन है भाई, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। डायमेंशन के निकालने के तरीके हमने बता दिए हैं, आप सभी शीट को देख कर आइएगा, कल इसकी एप्लीकेशन बता देंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स, कल ये क्या हो जाएगा, मे बी, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, आज के इतना ही, थैंक यू।